तो दोस्तों अपने फार्म पे हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग अपने फार्म के बारे में भी बताएंगे। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारे बिहार गवर्नमेंट के वेटनरी कॉलेज के खेल मैदान में 21, 22, 23 तारीख को एक्सपो लग रहा है। यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये तीनों दिन एक्सपो है। इसमें मिल्किंग कंपटीशन, ब्रीडिंग कंपटीशन होने वाला है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी गाय लेकर आ रहे हैं कि कौन सा नंबर 1 होता है। नंबर 1 को 51,000 रुपये मिलने वाले हैं, सेकंड को 21,000, थर्ड को 11,000 और इसी तरह 3-4 और को 11,000 रुपये दिया जाएगा ताकि वो उत्साहित हों और अपनी गायों पे मेहनत करें। दूसरा एक चीज़ और उसमें ट्विस्ट आया है कि हरियाणा का एक बुल आने वाला है, गोलू बुल, जिसको काफ़ी प्रतियोगिता में वो जीत हासिल भी किया है। काफ़ी अच्छा ब्रीड में है वो गोलू, तो वो भी आएगा, उसको भी देख सकते हैं हम लोग। तो देखना भी हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो यानी कि वहाँ पे आएंगे तो हमें काफ़ी अच्छा चीज़ देखने के लिए मिलेगा, कुछ सीखने मिलेगा। बहुत सारे एक्सपो के अंदर स्टॉल हैं। स्टॉल मीन्स सबका एक छोटा छोटा सा दुकान होगा जिसमें वो अपना फीड के बारे में बताएंगे, कोई मशीनरी के बारे में बताएगा, कोई मेडिसिन के बारे में बताएगा। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। वहाँ पे कॉम्फेड का एक स्टॉल होगा, कॉम्फेड में क्या हो रहा है वो बताएंगे। दूसरा वेटनरी कॉलेज का भी उसमें एक स्टॉल होगा, वो भी अपने बारे में बताएंगे। हमारा BDFA का भी स्टॉल होगा जिसका C25 स्टॉल नंबर मिला है हम लोगों को। तो उसमें भी हम लोग भी रहेंगे, बैठे रहेंगे कि भाई हम लोग क्या करेंगे। BDFA में वो एक पर्चा भी बनवाया है कि हम लोग किस तरह से आगे बिहार डेयरी फार्म एसोसिएशन को आगे कैसे काम करना है। तो ये सब होने वाला है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर आएँ ताकि हमको देखकर कुछ अच्छा लगे, कुछ सीखने मिले, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो हम लोग हो सकता है कि कल शाम को या 21 तारीख को सुबह सुबह वहाँ पहुँचें। इसका उद्घाटन करने के लिए हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री जी और पशुपालन मंत्री अफाक आलम जो पूर्णिया से हैं वो भी आ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी, उप मुख्यमंत्री जी, ये भी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आएंगे। तो मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ इसको मिस नहीं करें। फर्स्ट टाइम बिहार के अंदर अगर कोई इस तरह का कर रहा है एक्सपो तो इसको हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे बिहार के फार्मर्स भी इसको देखकर कुछ सीखें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो दोस्तों अपने फार्म की बात करें तो हमारे फार्म पे बहुत ही अच्छा चल रहा है, जो कि हम लोग अपने फार्म की अपडेट देते ही रहते हैं। उससे पहले कहूँगा कि हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे फार्म पे लगभग 7 बाछी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 7 बाछी का एक पूरा एक खाना बना हुआ है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। डिपार्ट है जो लगभग 2-2.5 महीने बाद से बच्चा देना स्टार्ट करेगी। बहुत ही कंडीशन हमारे फार्म का कह सकते हैं कि खराब स्थिति में हम लोग गुजर रहे हैं। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप हमारे नाद में देख सकते हैं साइलेज की कमी है। यानी इसमें ना हमारे पास साइलेज है इस समय, ना ही हमारे पास हरा चारा है। हरा चारा में तो एक्चुअली हम लोग लेट होते ही हैं। इसका बहुत बड़ा वजह है कि हमारे अगल बगल में हमारा खुद का खेत नहीं है। दूसरे से अगर हम खेत भी लेते हैं तो इसमें पानी लगभग इतना भर जाता है बारिशों के दिन में। तो धान लगाना माने अनिवार्य है उस खेत में, और जिसमें पानी लग जाए उसमें हरा चारा हम लगा नहीं सकते। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है। इसलिए धान कटने के बाद कुछ ज़मीन हमने रखा है जिसमें हम लोग हरा चारा बुनना स्टार्ट कर दिया और कुछ जगहों पे बुन भी दिए हैं। तो लगभग 1 महीने बाद हमारा हरा चारा कटिंग होने लगेगा तो हम लोग देंगे। बहरहाल साइलेज नहीं होने का वजह बहुत सारा कारण है, जैसे पैसे की कमी, क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि 7 बछड़ी है जिसमें पर डे का लगभग 28 से 30 kg आज से दाना स्टार्ट कर दिए। तो 30 kg दाना खिलाना मीन्स आप समझ सकते हैं कि लगभग हमारे यहाँ फार्म पे 33 रुपये kg वो दाना पड़ता है। हम लोग मिल्किंग वाला ही फीड अभी उसको भी दे रहे हैं ताकि उसका ग्रोथ अच्छा हो सके। जितना आप गाभिन में खिलाएंगे, जितना आप 7वां, 8वां, 9वां महीने में आप जिस तरह से मेंटेन करेंगे, एक तो नॉर्मली जब से वो प्रेग्नेंट होती है उसको हम लोग अच्छा मेंटेन करना ही है। बॉडी वेट 500 kg पे अगर आप बच्चा लेते हैं तो काफ़ी अच्छा दूध देने की संभावना रहती है। तो हमारे यहाँ बॉडी वेट 500 kg, कुछ बछड़ी तो 500 प्लस भी है और कुछ 500 नहीं होगी क्योंकि कुछ कारण है, क्रॉस ब्रीड होने का वजह भी है। जैसे जैसे हम लोग ब्रीड पे इम्प्रूव होंगे ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा। दूसरा बहुत सारा एक चीज़ बताने का फैक्ट बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ फार्म पे जैसे साइलेज ख़त्म हुआ 2 दिन पहले, यानी परसों के दिन से हमारे यहाँ फार्म पे साइलेज नहीं है। तो परसों बिना साइलेज खाई है, आज भी बिना साइलेज का खा, कल भी बिना साइलेज का और आज भी बिना साइलेज का। तो कल परसों के दिन तो बिल्कुल खाना ही इन लोग कम खाई, दूध काफ़ी डाउन हो गया। दूसरा जैसे जैसे ये खुद सूखा चारा और सूखा चारा और भूसा दाना
सूखा चारा और दाना मिक्स करके हम लोग दे रहे हैं तो खाने लग गई, तब जाके दूध भी इंक्रीज हुआ। हम लोग का जो फीड है, हमने जैसे बताया था कि हम लोग कोसी पशु आहार कस्टमाइज करके बनवा रहे हैं। इस फीड में हम लोगों को ये देखने के लिए मिला, जो भी हम लोग सजेस्ट करते हैं, जैसे अगर आपको भी ऐसा कुछ आपको जानकारी है कि भाई ये चीज़ हमारे फीड में होना चाहिए, जिस डॉक्टर से वो फार्मूलेशन बनवाते हैं कोसी पशु आहार वाले, उनसे वो सजेस्ट करने के बाद हमारे फीड में वो चेंजेस करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो हम लोग प्रोटीन के लिए हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे सोया डीओसी हो, चाहे सरसों का खल हो, या किसी प्रकार का भी खल हो, चाहे वो कपास का खल हो। लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा, एक मेज बुलेटिन नाम का एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं MGM शॉर्ट फॉर्म में है, जिसमें लगभग 60% प्रोटीन होता है। उस मेज बुलेटिन को मैं दिखाना चाहूँगा पहले। तो इसके अंदर हमने वो थोड़ा सा सैंपल मंगवाया था कि वो कैसा होता है। एक्चुअली ये मेज बुलेटिन के बारे में मुझे फीड मिलर हैं गुजरात के वडनगर के साइड में है, और उनका नाम किरण भाई है। ये पहले डीहूज कंपनी में काम करते थे, उसके बाद उन्होंने अपना फैक्ट्री डाला और आज अपने गुजरात वासियों को कस्टमाइज फीड देते हैं। तो ये उनके लिए भी अच्छा हो गया कि अपना खुद का मालिक बन गए, और उनसे हम कुछ सीखने के लिए सीखते रहते हैं। तो उनसे हमने सजेस्ट किया था कि ये MGM क्या है और MGM क्या काम करता है। तो उन्होंने बताया कि MGM 2 तरह का आता है, एक अगर अच्छा क्वालिटी वाला लेते हैं तो लगभग 60% ये इसमें रहता है प्रोटीन, और इसमें प्रोटीन जब 60% अपनी गाय को मिल जा रहा है तो ये मात्र हम लोग लगभग 2 से 4 केजी यूज करना है 100 केजी में, तो काफ़ी इसका रिजल्ट मुझे मिला है अपने फीड में। हम लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाते हैं तो काफ़ी चीज़ें चेंज करवाते रहते हैं। तो उसी तरह हमने इस बार MGM यूज़ किया है अपने फीड के अंदर। इसका प्रोटीन ज़्यादा मिलने की वजह से दूध में भी बढ़ोतरी आएगी, बॉडी भी अच्छा रहेगा, शाइनिंग वगैरह आएगी। तो हमने उनसे सजेस्ट किया, फिर हमने कोसी वाले को बताया, तो उन्होंने इस चीज़ को डाला है। तो ये हमारे फीड के अंदर मैक्सिमम 4% रहेगा और मिनिमम 2% रहेगा, और ये थोड़ा महक जो है अलग टाइप का है। तो ऐसे ही नहीं खिला सकते हम, देखता हूँ खाती है कि नहीं। तो ये आसानी से खा भी गई। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है हमारे फीड के लिए। अगर कोई भाई जो इसके पास जो कोसी पशु आहार खिला रहा है, अब नेक्स्ट जो MGM वाला उनके पास जाएगा तो उनको भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि हमारा जो साइलेज नहीं होने, देखिए साइलेज तो इम्पॉर्टेंट है, बिना साइलेज का भी दूध आज का हमने जब देखा इसका 9 केजी 100 ग्राम है। तो इससे ये समझ में आया मुझे कि हमारे फीड का जो हमने MGM यूज़ किया, इससे हम लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने मिला है अपने फार्म की। और दूसरी चीज़ों में बात की जाए, जैसे कोई भी कंसीव करने का, जैसे हमने पिछले बार वीडियो में बताया था कि हमारी सब के सब कंसीव कर गई, चाहे वो बछड़ी हो चाहे वो गाय हो। तो ये सब जो आप देख पा रहे हैं सबको हमने इंसेमिनेशन किया। ये कंसीव जैसे 23 तारीख से, आज अगर हम 23 तारीख को देखेंगे तो 1 महीना हो गया, अभी तक ये हीट में नहीं आई है। तो इसको हम लोग इसको AI करना काफ़ी मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसको AI कर चुके हैं, AI कर भी दिए, और कंसीव भी 100%। अब मुझे उम्मीद हो गया कि नहीं हीट में आएगी, तो ये कंसीव हो गई। दूसरा शीतल पे अब हम लोगों का फोकस है, शीतल को भी AI किए हैं, लगभग 10 दिन कंप्लीट हो रहा होगा। वो देखते हैं कंसीव करती है नहीं करती है। दूसरा भैंसों में है, तो भैंस भी कौन सी कंसीव की, लगभग 1.5 महीना कुछ हो गया है। जब तक के हम लोग PD नहीं कराएंगे पता नहीं चलेगा। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको ये बताना चाहूँगा कि देखिए साइलेज, हरा चारा ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि बिना साइलेज का भी दूध ले सकते हैं हम। मेरे साथ मजबूरी है पैसों का कारण, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फीड में हम लोग खर्चा कर रहे हैं, और दूध हमारा लगभग 60 से 70 केजी के करीब में अभी हो रहा है। धीरे धीरे ये थोड़ा कम ही होगा, ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि जो भी पीक पे था वो होना था वो हो गया, ख़त्म हो गया। अब जब तक फरवरी तक के हम लोगों को किसी तरह से मैनेज करके चलना है। फरवरी से बच्चा आने लगेगा तो दूध बढ़ेगा, उस टाइम हमारे पास हरा चारा भी हो जाएगा, तो उस टाइम तो हमें साइलेज की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बहुत ही बुरे हालात से अपना फार्म का कह सकता हूँ कि गुजर रहा है। ये तो यूट्यूब का सहारा है कि कुछ पैसे यूट्यूब से आते हैं, तो उससे ही हम लोग मैनेज कर रहे हैं अपने फार्म को। नहीं तो इतना पॉसिबल नहीं है कि 4-5 गाय रख के आप 7 बछड़ी को यहाँ तक के लाएं कि वो बच्चा देने के कगार पे है। लगभग सभी इस साइड में क्रॉस हो चुकी है। तो देखना ये है कि कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं। तो कौन कौन आ रहा है 21, 22, 23 आप लोग कमेंट जरूर करें। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, और जो भाई भी अपना फीड पे डिपेंड हैं, अपना ही को अच्छा समझते हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये पॉसिबल नहीं है।
कॉमर्शियल लेवल पे आप जब तक के बैलेंस फीड नहीं बनाना स्टार्ट करेंगे या नहीं देंगे अपनी गाय को, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी आती रहेगी। ज़रूर मुझे पहले से कॉस्टिंग तो मैं जोड़ रहा हूँ लगभग 3 महीने से, तो पहले इतना कॉस्ट नहीं होता था, लगभग 60,000 के अराउंड में हम लोग सबको खिला लेते थे, बट अभी लगभग 70,000 के करीब में जाता है, जिसमें से मैं हम लोग ये भी कह सकते हैं कि पहले उतना बछड़ी को देना नहीं था, अब उतना बछड़ी को भी देना पड़ रहा है। तो तकरीबन कॉस्ट ज़्यादा महंगा नहीं हुआ है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके हिसाब से। और जो कंसीविंग अगर सब कुछ मिलने लग जाए, अच्छा मिल जाए, तो हम लोगों को ये सस्ता हो जाएगा। तो जो भाई अपना बैलेंस फीड नहीं खिला रहे हैं तो ज़रूर खिलाएं। बहुत सारी कंपनी है, कंपनियां बहुत सारी है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फीड मिलर्स हैं जो आपको कस्टमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जहां पे मुर्गी का दाना बन रहा है आप उनसे कांटेक्ट करें। अगर आप कोसी पशु आहार खिलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है, आप इस पे भी अगर 1-2 महीना भरोसा करना चाहते हैं, अगर आपको इस कोसी पे ट्रस्ट हो रहा है हमारी बातों पे, तो आप खिला सकते हैं, नो डाउट। हम लोगों को अभी काफ़ी संतुष्टि मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन कौन हमारे वीडियो से आपको ऐसा लगता है कि हम लोगों का फीड जो है काफ़ी अच्छा है, ये भी कमेंट करें, ताकि आपको खुद सामने रिजल्ट आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था कि पहले से बहुत अच्छा हो रहा है। तो फिलहाल बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होगा कि आप खिलाते कितना है। तो देखिए, आपको बॉडी के मेंटेन करने के लिए, मिल्किंग के लिए इतना तो देना ही पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, इस साइड हम लोग लगभग दिन का 45 केजी फीड हम लोग पर डे यूज़ करते हैं। 4 गाय में और 3 भैंस में 45 केजी पूरा दिन में यूज़ करना ही पड़ेगा। 7 को मेंटेन करना है, जिसमें से लगभग 70 केजी 75 केजी अराउंड दूध कम ज़्यादा थोड़ा बहुत होते रहता है। और ठंडी भी काफ़ी बढ़ गया है, इस वजह से होता रहता है। और उस साइड लगभग 30 केजी, यानी नॉर्मली हम लोग लगभग 45 केजी इस साइड में, अब उस साइड में लगभग 30 केजी 14-28 केजी के करीब में उधर जाएंगे। तो लगभग 40-30-70 और प्लस में 5 केजी और अराउंड 73 केजी 73 केजी पर डे, यानी 73 को हम मल्टीप्लाई 33 यानी गुना आप, तो इसमें आप गुना कर सकते हैं कि कितना हो रहा है हमारे फार्म का खर्च। तो ये है हमारा फार्म का अपडेट। तो मिलेंगे 21 तारीख को। ओके बाय, थैंक यू।